हरिओम। तो तुलसी की रामचरितमानस में प्रारंभ है ये, और इसमें तुलसीदास जी विभिन्न वंदनाएं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर तुलसीदास जी वाल्मीकि, वेद, ब्रह्मा, देवता, शिव और पार्वती आदि की वंदना करते हैं। सबसे पहले तो वो यहाँ पर वाल्मीकि, बंदो मुनिपद कंजू रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। देखिए सोरठा आ गया यहाँ पर। हमने सोरठा के बारे में बात की थी ना। देखिए, बंदा मुनिपद कंजू रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। देखिए, पहला और तीसरा जो चरण है उसमें मेल है और दूसरे और चौथे में मेल नहीं है। देखिए, कंजू मंजू निर्मयो सहित है ना, ये बदल गया यहाँ पर। तो ये सोरठा सबसे पहले देते हैं। और क्या सोरठे में कहते हैं? कहते हैं, मैं वाल्मीकि मुनि के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की थी, जो कि खर सहित होने पर भी खर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, और जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। देखिए शब्दों का प्रयोग देखिए, एक ही चीज से दो अलग अलग अर्थ निकाले उन्होंने, एक ही शब्द का प्रयोग करके दो बार अलग अलग चीज निकाली। फिर कहते हैं, मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ। बंदा हूँ चारों वेद वव, बारिद बोहित सरित, जिन्हें सपने खेद, बरनत रघुबर विशद जसु। तो बंदा हूँ चारों वेद भव, और जिन्हें हूँ न सपने खेद, ऐसे आ रहा है। बंदा हूँ चारों वेद, जिन्हें हूँ न सपने खेद। तो मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान। कौन सा समुद्र? संसार समुद्र। मतलब संसार समुद्र का क्या अर्थ हुआ? हमारी जो जीवन में, जिसको हम भव सागर कहते हैं। और भव सागर का अर्थ क्या है? भव का मतलब होता है हो या ना हो, ऐसा हो जाए ऐसा ना हो। हमारा पूरा जीवन क्या चलता है? हम चाहते हैं कि हमें बहुत पैसा मिल जाए और कभी कष्ट ना हो, हमें बहुत सुंदर या बहुत गुणवान पति या पत्नी मिल जाए और वो कभी हमें परेशान ना करे, या हमारे जो संतानें हैं बड़ी सुंदर और सज्जन और हम माँ पिता का ध्यान रखने वाली हूँ, और ऐसा कुपुत्र न पैदा हो जाए जो खुद तो अपना जीवन कष्ट में डाले हमें भी जिंदगी भर पूरे कष्टों के लिए कर दे। तो क्या है? हमारा भव सागर कह रहा है एक चीज हो जाए और एक चीज ना हो, इसी को हम बोलते हैं भव सागर। क्यों? क्योंकि पूरे समय मनुष्य इन्हीं में ये हो या ये ना हो, इसी बात में उलझा रहता है। वो बात कुछ अलग हो सकती है, बच्चे की बात अलग होगी, जो जवान व्यक्ति है उसकी बात अलग होगी, और जो मध्यम आयु का व्यक्ति है उसकी बात अलग होगी, लेकिन हम सब क्या करते हैं? और मरने वाला नहीं, जो बहुत वृद्ध आयु का है, 90-100 साल का व्यक्ति का वर्ष की आयु वाला व्यक्ति है, वो उसके मन में कुछ और होगा, लेकिन चाहिए चल सबके मन में भव, क्या ये हो या ये न हो, यही चल रहा है। तो कहते हैं कि वो जो वेद है, वेद का मतलब क्या? नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। क्या मतलब ज्ञान? कि कैसे जीवन को, आप जीवन की वास्तविकता को समझे, परमात्मा को जाने, राम को पहचाने और फिर अपने जीवन का व्यवहार करें। तो ये कह रहे हैं कि ये चारों वेद जो ज्ञान है वही हमें पार लगा सकता है। फिर ब्रह्मा जी की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने भव सागर बनाया है। कहते हैं अगर ये ना बनाते तो हम लोग करते क्या? सोचिए, अगर हमारे मन में ये स्थिति हो कि हमारे मन में जो हमारे विचार चला करते हैं, कभी कभी आप सोचिए, कभी कभी दिन होता है सुबह से शाम तक आप कोई काम करते रहते हैं, और मान लिया शाम को 5-6 बजे के आसपास आप थोड़ा थक गए और थोड़ी देर आराम किया आपने, अब कोई मन में विचार नहीं आ रहा। ऐसा हो गया, मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा कोई मन में विशेष विचार नहीं आ रहा, थक इतने गए कि अब कुछ विचार नहीं आ रहा है और ना विचार करने का मन कर रहा है। तो क्या होता है? जैसे वो थोड़ा समय उतरता है, फिर आदमी एकदम चैतन्य होकर बहुत जोर से अपने काम में लग जाता है। अरे देखो मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। जबकि पहले क्या कर रहा था? भावसागर में डूब रहा था,
बाद में क्या कर रहा है, उसी भवसागर में डूब उतरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोचता ये है कि वो जीवन का उच्चावस्था को पाए हुए। तो ये उनके बारे में कहते हैं, भवसागर की बात, ब्रह्मा जी की बात करते हैं, फिर कहते हैं देवता ब्राह्मण की यहाँ पर करते हैं, फिर कहते हैं गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दे जानी, फिर से भगवान शंकर और भवानी की पूजा करते हैं। और कली बिलो की जग हित हरि गिरजा साबर मंत्र जाल जिन्नी सिरजा। देखिए, शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की, साबर कहते हैं ना, साबर मंत्र है, उससे क्या होता है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, ना जिनका कोई ठीक अर्थ होता है, जप होता है, लेकिन शिव जी के प्रताप से उन्हीं से लोगों को जाने क्या मिल जाता है, तो लोग साबर मंत्र का जाप करते हैं। तो ये सब कहने के बाद फिर कहते हैं सपने हूँ सांचे हूँ मोहि पर जाओ हरि गौरी पसाओ तो फिर हो सो कहूँ सब भाषा बनित प्रभाव। फिर यहाँ आने के बाद देखिए तुलसी फिर से कहते हैं कि यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, थोड़ी सी भी प्रसन्नता हो, वो मुझ पे मेरा कृपा कर रहे हो, तो मैंने जो कुछ भी इस कविता का प्रभाव कहा है वो सच हो। और ये बात तुलसी तो नहीं देखने के लिए यहाँ बैठे हुए, लेकिन तुलसी ने जब लिखी होगी 1575 के आसपास, 70-75 के आसपास, तो जब उन्होंने लिखी होगी तब से आज तक सोचिए कि ये कविता कितनी प्रसिद्ध हुई है और आज भी चली आती है। तो तुलसी देखने के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, हमारे सामने नहीं है, पर जो कुछ उन्होंने चाहा है उससे बहुत अधिक हुआ है। और ये भी एक विडंबना है कि इतनी अच्छा काव्य लिखने वाला और इतनी सब बढ़िया, इतनी अच्छी कविता लिखने वाला व्यक्ति, कहा जाता है कि तुलसी की आयु बहुत लंबी थी। तो संभव है कि कहते हैं ऐसा कि उन्होंने कविता लिखने के भी 40-50 साल के बाद जिंदा रहे वो, रामचरितमानस लिखने के बाद भी, तो जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुलसी जी को बतलाते हैं बहुत लंबी आयु मिली थी। आप और हम सोच नहीं पाते, आगे चल के हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कितनी लंबी आयु की बात होती है, लेकिन तुलसी को फिर भी नहीं पता होगा। हम कहते हैं 30-40 साल लिखने के 30-40 साल बाद भी आज के जैसे स्थिति तो थी नहीं कि आज कोई नीचे दिन में पोस्ट किया यूट्यूब में, नहीं तो फेसबुक में, नहीं तो वो व्हाट्सएप में, और एकदम वायरल हो गया। उनके समय में वायरल का जमाना नहीं था। तो जो इस कविता को प्रसिद्धि मिली तब वो 1600 या 1620 के आसपास तक, जब तक तुलसी जिंदा रहे हैं तब तक नहीं मिली। तब तक भी मिली होगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिली, लेकिन जितनी उसके बाद मिली, जिन ऊंचाइयों तक बाद में पहुंची, उसका तो कोई और छोर ही नहीं है। और ये बात तुलसी को, ये देखिए कहते हैं यदि मुझ पर श्री शिव थी, तो ये जो कविता लिखी है तुलसी ने, वो इसलिए नहीं लिखी कि हिट हो जाए, सबको पता चल जाए, प्रसिद्ध हो जाए, कविता वायरल हो जाए और बहुत सारे करोड़ों रुपए मिल जाए। कुछ नहीं, इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं। क्या है, वो तो केवल ईश्वर की आराधना में लगे हुए हैं, कविता लिख रहे हैं और कविता में अपनी विनम्र भाव से अपनी बात को कह रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे, उनको नहीं पता, तुलसी को नहीं पता कि उनकी कविता कहाँ किन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है। इसीलिए, और अगर आप पूरी कविता पढ़ें तो आपको समझ में भी आएगा कि तुलसी ऐसे हैं ही नहीं। यही तो आनंद है। चलिए अब अगले सत्र में पुनः देखेंगे।